अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। पॉइंट ऑफ सेल बना रहे हैं हम एक ग्रोसरी स्टोर के लिए और आज उसकी वीडियो नंबर 3 पेश खिदमत है। मुझे उम्मीद है कि आपने पहली 2 वीडियो जिन पे हमने इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था, कितनी हमें एक्सेल शीट रिक्वायर्ड थी वो, और किस तरह का हमने पॉइंट ऑफ सेल की मेन विंडो जो है वो किस तरह बनानी है और क्या क्या उसके ऊपर चाहिए होगा हमें, वो हमने बना लिया होगा। और चलेंगे हम आज देखेंगे कि उसकी फंक्शनैलिटी के जो कुछ हमने बनाया था उसको फंक्शनल जो है वो कैसे करते हैं। तो अब चलते हैं, ये हमारी मेन विंडो से हम डेवलपर से विजुअल बेसिक, और इसका शॉर्टकट जो है अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आल्ट F11 है, तो उस पर भी आप इस पे मेन पे आ सकते हैं। तो ये हमारे सामने मेन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसकी मेन विंडो जो है ये बना ली होगी। जितने भी इस पे कंपोनेंट इस पे रिक्वायर्ड है, जो टूल्स हमने जो यूज किए वो आपने सारे सेट कर लिए होंगे। अब इससे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो, ये कॉम्बो बॉक्स हमारे पास एक है, ये दूसरा कॉम्बो बॉक्स, तीसरा कॉम्बो बॉक्स है हमारे पास। इनकी वैल्यू में जैसे ही फॉर्म इनिशियलाइज हो तो इनकी वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। और यहाँ पे आपने एक रखा था, ये जो हमें करंट डेट जो हमें शो होती है, ये डेट जो है ये भी फॉर्म इनिशियलाइज पे आनी चाहिए। और यहाँ पे लॉगिन है, वो जब हम लॉगिन करते हैं तो वो उसका आता है, उसको हम बाद में देखेंगे। और उसके बाद वो थोड़ी सेटिंग जो ऊपर करने वाली है, वो ये जो हमारे पास जो लिस्ट बॉक्स है वो ये है। तो सबसे पहले आप लिस्ट बॉक्स की सेटिंग देखें। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो इसका नेम हमने रखा था LST आइटम्स। और इसमें जो है हम, अगर आप प्रॉपर्टी में देखें अगर इसको, तो बाउंड कॉलम 1 ही रहेगा इसका। कॉलम काउंट जो है वो 3, क्योंकि 3 कॉलम इसमें हमने यूज किए। प्रोडक्ट कोड में चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए और उसकी प्राइस चाहिए। तो कॉलम काउंट 3, और कॉलम जो हेडिंग है उसको हम फॉल्स रखेंगे, और कॉलम विड्थ जो है वो आप रखेंगे 80, आप रखते हैं पहले पे। और उसके बाद सेमी कोलन के साथ इसको सेपरेट करेंगे 150 और 80। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आती इसकी तो इसको आप छोड़ दें, तो ये ऑटोमेटिकली भी उसकी जो है ये विड्थ ले लेता है। लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा है, तो आप सिंपल आप इसको, फॉर एग्जाम्पल अब हमें पता है कि प्रोडक्ट कोड जो है वो कितने वर्ड का होता है, तो आप जो है मोस्टली 80 ही उसमें रखा जाता है, यानी 7 8 9 वर्ड्स के लिए। तो आप यहाँ पे आप रख देते हैं 60 कामा 100 कामा और 60 दोबारा से। यानी अगर प्रोडक्ट नेम लंबा हो सकता है, प्राइस जो है वो मैक्सिमम 80 तक इतनी हो सकती है। जैसे बड़ी प्राइस क्या होगी, तो 3 या 4 डिजिट या 5 डिजिट तक मैक्सिमम चली जाएगी। तो उसी हिसाब से अपने हिसाब से आप कॉमा डाल दें, या ऑटोमेटिकली उसको ये एडजस्ट कर लेगा जिस हिसाब से भी उसने एडजस्ट इसको करना है। तो ये 2 चीज़ें जो है वो आपने यहाँ से करनी है इसकी। और ये जो हमारे पास दूसरी हमारी बिल्स वाला जो उसका नेम हमने रखा था LST बिल, इसका नेम। अब इसमें आप देखें बाउंड कॉलम 1 होगा, लेकिन कॉलम काउंट इसमें 6 है, और कॉलम काउंट और उसी तरह उनकी जो है आपने हाइट जो है वो दे दी है 6। इस तरह सीरियल नंबर, इसके लिए बिल्कुल हमें चंद नंबर चाहिए, 1 और 2 नंबर, तो 40 इसकी कर दी। प्रोडक्ट नेम बड़ा चाहिए, 100 उसकी कर दी है सीरियल नंबर, और उसके बाद 100 है। और उसके बाद जो है वो, ये जो सीरियल नंबर इसमें आता है, ये आप अगर इसको अगर काउंट करते हैं जब हम इसकी प्रोडक्ट को, तो इसके कॉलम काउंट को, तो ये 0 से स्टार्ट होता है। यानी 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 0 1 2 3 से होगा। यानी अगर 4 कॉलम है तो 0 1 2 3, तो ये 4 कॉलम जो है वो कंसिडर होंगे। जो है वो हमने नेम रखा जो है वो, क्योंकि पहले इसमें कोड है तो उसको जो है वो हमने स्किप किया है। यहाँ वाला 0 पे वो है, ऐसा नंबर है, सीरियल प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, डिस्काउंट है और टोटल है। ये मैंने आपको बताया था कि ये मैनुअल जो है ना उसके लेबल्स हैं। ये जो VBA में, ये जो इसका एक्सेल जो भी साथ आता है इसका वर्जन में, लिस्ट बॉक्स जो है ये हम यूज करते हैं। तो लिस्ट बॉक्स में यही ऑप्शन है कि इसके अंदर आप उसकी जो हेडिंग्स हैं वो उसको होती है। और उसके बाद जो है, इसलिए हम इसको बेहतर है कि ऊपर से इसकी विड्थ वगैरह एडजस्ट करके तो यहाँ पे आप रख दें, तो ये यानी ये बेहतर ही लग रहा है। तो इसकी हमने 6 कॉलम की हम विड्थ वगैरह दे देंगे। ये इतना यहाँ पे मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, नहीं भी देंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है, लेकिन प्रिंट के लिए तो ज़ाहिर है कि हम एक्सेल शीट यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे एग्जैक्ट वही आएगा जो हमने वहाँ पे इसको रखा होगा। ये 2 हो गए। बाकी और किसी को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ये है कि हमने जो नेम देने थे वो हमने नेम जो है
वो दे दिया था कि कौन से जो टूल्स है वो किसका, उसको कौन सा हमने नेम रखा है। ये जितने भी हमारे पास, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी बंद करते हैं और इसको खोलना हमने, ये वाला जो हमारा मैनुअल एंट्री के लिए जो हमने ये जो है हमारे पास कंप्यूटर जो नंबर्स हैं, इस पे हमने देखना है कि जो नंबर 1 2 3 है, इसका हमने नेम, एक स्पेशल नेम रखा है सबका। ये हमने ध्यान में रखना है कि बीटीएन, सबका नेम बीटीएन है और सिर्फ आगे चेंज BTN 1, BTN 2, BTN 3 4 5 और इस तरह 6 7 8 9 और ये आगे। अब ये देखिए, अगर इसकी प्रॉपर्टी अब देखें तो ये BTN 0, इसी तरह सबका नाम BTN है, लेकिन नेक्स्ट आगे जो हमने इसको चेंज किया है वो सिर्फ वो वर्ड चेंज किया है, BTN क्लियर है और ये नीचे आ जाएगा BTN एंटर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ इन्हीं को हमें चाहिए, ये वाला, क्योंकि हम BTN को रिमूव करेंगे और फर्ज हम इसको 1 लिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 1 लिखा आता है, तो लेकिन नेम तो उसका BTN 1 है, तो हम BTN को असेस करेंगे और आगे जो भी वर्ड होगा उसको यूज करेंगे यहाँ एंट्री करने के लिए। ये जो है VBA कोड में जाके जो है वो आपको समझ आएगी। तो अब हम यहाँ पे, ये खत्म हुआ, अब हम चलते हैं इसके VBA कोड में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्म जब इनिशियलाइज हो तो उसके ऊपर हमें कौन सा कोड जो है चाहिए। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, व्यू कोड पे चले जाएं, या अगर आप लेफ्ट साइड पे आते हैं तो ये हमारे पास 3 बॉक्स, ये फोल्डर है, ये हमारे पास व्यू ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने व्यू हो रहा है, और उसके साथ जो है वो है व्यू कोड। इसको हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने पूरी कोड विंडो जो है वो खुल जाएगी। अब सबसे ऊपर ये देखिए, हम सबसे पहले यही कोड देखेंगे कि यूजर फॉर्म इनिशियलाइज। अगर ये हमारे सामने इनिशियलाइज फॉर्म नहीं आ रहा तो ये जो पहले वाला जो इसका ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा जूम करें, ये जो ऑप्शन हमारा, यहां से हम यूजर फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट, इसमें बहुत सारी चीजें हैं ये वाली, लेकिन हमने यहां से सिलेक्ट करना है यूजर फॉर्म, और उसके राइट साइड पे हमने आना है। इसके अंदर भी काफी सारी ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि एक्टिवेट हो, ऐड कंट्रोल, बिफोर ड्रैग, यानी मुख्तलिफ ऑप्शन है, क्लिक है, डबल क्लिक है, डीएक्टिवेट है, लेकिन हमें चाहिए इनिशियलाइज, कि फॉर्म जब इनिशियलाइज हो तो हमें ये क्या परफॉर्म करना चाहिए, या किस तरह लुक लाइक उसकी किस तरह होनी चाहिए। तो ये देखिए, प्राइवेट सन यूजर फॉर्म अंडरस्कोर इनिशियलाइज, ऐसे ही फॉर्म हमारा इनिशियलाइज होगा तो जितने ये कोड्स हैं ये परफॉर्म होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि जब वो एक्टिवेट हो तो पूरी विंडो जो है, जितनी भी आपकी जो स्क्रीन है उस हिसाब से वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। तो करेंगे हम एप्लीकेशन डॉट विंडो स्टेट, एप्लीकेशन डॉट विंडो स्टेट इक्वल एक्सेल मैक्सिमाइज्ड, ये आपने इसको इस तरह लिख देना, जो भी इसको विंडो मिलेगी उस हिसाब से अपने आप को मैक्सिमम करेगा। जूम इक्वल रखेंगे हम 100% और रखेंगे मी डॉट विड्थ इक्वल एप्लीकेशन डॉट विड्थ, यानी फॉर्म जो है, फॉर्म की जो विड्थ होगी, जो भी एप्लीकेशन की विड्थ होगी, ये वो जो है विड्थ वो ले लेगा। और मी डॉट हाइट इक्वल एप्लीकेशन डॉट हाइट, यानी जो भी फॉर्म की हाइट है, जिस एप्लीकेशन में भी खुलेगा, जिस स्क्रीन पे खुलेगा, उस हिसाब से ये बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद हमने एक लेबल रखा था अपने डेस्कटॉप पे, नाम रखा था उसका आपने LBL डेट, तो मी डॉट LBL डेट डॉट कैप्शन इक्वल डेट। यहाँ पर अब ये अगर तो टेक्स्ट फील्ड होगी कोई तो वो TXT, आप डेट अगर लिखते तो डॉट वैल्यू फिर आना चाहिए था, यहाँ पे कैप्शन नहीं हो। तो इस तरह हमारा जो लेबल जो है, इसकी हम करंट डेट जो है रख देंगे डेट, मी डॉट LBL डेट डॉट कैप्शन इक्वल डेट। उसके बाद अब हमें चाहिए कि डिम, एक हमें WS एज अ वर्कशीट, आई एज अ लॉन्ग। अब ये जो वर्कशीट जो है इसको हम सेट करेंगे दिस वर्कबुक डॉट शीट प्रोडक्ट DB। ये प्रोडक्ट DB हमारी मेन जो है, जहाँ पे हमारा मेन डेटाबेस है, वो है हमारी, उसका नेम है हमारा प्रोडक्ट DB, यानी मेन जो हमारी प्रोडक्ट का डेटाबेस है उसको हमने कॉल करना है। उसको हमने WS जो वर्ड है उसके अंदर उस वर्कशीट को सेव कर लिया। अब वर्कशीट का बार बार नेम रखने की जरूरत नहीं है, हम WS इस्तेमाल कर सकते हैं। अब CMB आइटम कोड, ऊपर जो सबसे पहला जो हमारा कबो बॉक्स था वो था CMB आइटम कोड, तो उसको हमने पॉपुलेट करना है, उसको हमने वैल्यू देनी है। तो सबसे पहले तो हम उसकी वैल्यू क्लियर करेंगे, अगर कोई पुरानी कोई वैल्यू है तो CMB आइटम कोड डॉट क्लियर, ये वो क्लियर हो गया। उसके बाद हम लूप
देखेंगे कि ये प्रोडक्ट डीबी है। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि हमने डायरेक्ट उसको हमने यहाँ पे उसको दे रहे हैं वैल्यू, एक होता है कि हम उसको मैनुअल वैल्यू देते हैं, और दूसरा होता है कि हम आपने हमारे डायनामिक रेंज हम बना लेते हैं और उसको उसको यूज कर लेते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस है, इसमें जो भी हम इस्तेमाल हुई है वो चल के आप आगे देखेंगे। तो अब ये देखिए कि CMB आइटम कोड क्लीन हो गया। पहले फॉर आई टू ws डॉट सेल्स ws रो डॉट काउंट कामा 1 डॉट एंड xlab डॉट रो, यानी टू से क्या मतलब, यानी हमारा जो डाटा है पहली लाइन में हमारी हेडिंग्स है, डाटा हमारा स्टार्ट हो रहा लाइन नंबर 2 से, तो 2 से लेके लास्ट रो तक ये हमें उसकी लास्ट रो मिल जाएगी कि कहाँ तक डाटा हमारे पास है। ये होगा, ये हो गया, आपने लास्ट रो मिल गई हमें। उसके बाद हम क्या करते हैं कि CMB आइटम कोड डॉट एड आइटम, ये कंफर्म है, ये कंप्लीट इसी तरह लिखेंगे। आपने हमारे पास जो फील्ड है उसका नेम कमो बॉक्स का डॉट हम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर ये नेम सही होगा हमारे पास प्रेजेंट होगा हमारे फॉर्म के ऊपर, तो ऐड आइटम खुद आ जाएगा। एक स्पेस देंगे, और यहाँ पे आप देखिए अगर आपने मैनुअल करना है कोई, तो इनवर्टेड कामास के अंदर वो वर्ड लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर आपने मैनुअल करना है तो उसको करेंगे हम इनवर्टेड कामास के अंदर लिख देंगे, तो वो उसके अंदर हमें शो हो जाएगा। अब हमने उसको शीट में से देना है, यानी लूप में से, तो हम करेंगे WS, वो शीट का नेम जहां पे हमारा डाटा है, डॉट सेल्स आए, ये लास्ट रो के साथ मैच होगा, और कामा 1 कॉलम और डॉट वैल्यू। तो आइटम कोड जो है वो कॉलम नंबर 1 के अंदर है, तो वहां से ये पूरा जो कॉलम नंबर 1 जो है वो इसके अंदर वो शो हो जाएगा हमारे कमो बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट आए, यहाँ पे हमारा लूप जो है इसी को हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा दूसरा है CMB सेल टाइप, उसको हम कैसे देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हम करेंगे विद CMB सेल टाइप। अब जब विद हम कर लें तो इसका एक होता है कि हमें बार बार ये कमो बॉक्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। वी विद किया, नीचे एंड विद कर देगा हम इसको। अब कमो बॉक्स, ये हमारे कमो बॉक्स का नेम है, हम यहाँ पे इसको नहीं कर विद कर दिया, तो हम करेंगे डॉट एड आइटम। अदरवाइज हमें ये करना पड़ता कि CMB सेल टाइप डॉट आइटम, और अगर एक दो हो तो फिर तो सही है, लेकिन अगर 10-12 वैल्यू अगर डालनी हो तो बार बार ये नेम आप लिखने की जरूरत नहीं है। आप करते हैं विद CMB सेल टाइप, अब नीचे आ जाए एंड विद, और करें डॉट डॉट एड आइटम स्पेस, अब काम ऑफ दिया रिटेल सेल डॉट एड आइटम स्पेस इन्वर्टेड कामर्स के अंदर सो होलसेल। ये दो ही हमें उसके अंदर वैल्यू चाहिए इस कमो बॉक्स में। तो हमने इसके साथ ये कमो बॉक्स जो है वो हमने ये शो करा दिया कि रिटेल सेल जो है और होलसेल जो है वो हमें नजर आनी चाहिए, ताकि हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकें। तो एंड विथ ये हमारा दूसरा कमो बॉक्स जो है वो क्लियर हो गया। आगे ऑप्शन 1 डिफॉल्ट वैल्यू और CMB सेल टाइप डॉट वैल्यू इक्वल रिटेल सेल। हमारी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी देखें उसकी वो रिटेल सेल ही होगी। होलसेल जो है वो पॉइंट ऑफ सेल पे वो तो हम कम करेंगे, जो सीधा से डिफॉल्ट वैल्यू इसलिए रख दी है कि बार हमें सिलेक्ट ना करनी पड़े, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो रिटेल सेल ही आएगी। अब आप जो लिस्ट बॉक्स है उसको हम यहाँ पे भी हैंडल कर सकते हैं, यानी अगर हमने वहां पे लिस्ट बॉक्स के अंदर भी हमने उसकी सेटिंग की है, लेकिन अगर हम चाहें तो फॉर्म जैसे ही इनिशियलाइज हो तो यहाँ पर भी उसकी सेटिंग कर सकते हैं विद LST बिल, जो हमारा बिल था वो एंड विद क्या करेंगे हम डॉट कॉलम काउंट इक्वल 6, ये हमने देखा था 6 कॉलम में चाहिए, डॉट कॉलम विड्थ इक्वल 40 150 50 60 60 और 70। उसके बाद एंड विद, ये हम इस तरह उसको यहाँ पे करते हैं। नीचे ऑप्शन कैश डॉट वैल्यू, हमारे पास 3 ऑप्शन है जिसमें हमारे पास कैश है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड और हमारे पास डेबिट कार्ड का था। तो उसको हमने यहाँ पर हम जो एक्टिवेट होगी हमारी जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन कैश डॉट वैल्यू इक्वल ट्रू, यहाँ पे हम उसको ट्रू कर देंगे कि जैसे ही हमारा फॉर्म लॉगिन होगा तो कैश ऑप्शन जो है हमारा वो एक्टिवेट होगा। उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास LBL डेट डॉट कैप्शन, जो डेट है हमारे ऊपर इसके ऊपर जो है वो उसका फॉर्मेट जो है इस फॉर्मेट से, यानी डेट मंथ और ईयर, और उसके बाद उसकी टाइमिंग की भी जो है ये साथ शो हो जाएगी, ये उसका फॉर्मेट होगा। उसके बाद LBL बिल नंबर डॉट कैप्शन, वो जो बिल की है ना हमने एक ऑप्शन दी है वो भी आ जाएगी, INV एंड फॉर्मेट नाउ एंड YYMDD है, ये आप उसका
बिल नंबर जो है उसको हम जनरेट कर देंगे इस तरह। और एंड में लॉगिन डॉट कैप्शन, लॉगिन, और उसके बाद करंट यूजर जो भी यूज होगा और उसका नेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एडमन है तो यहाँ पे एडमन, रोल उसका आ जाएगा यहाँ पे करंट रोल, वो हम लिख देंगे कि करंट रोल जो है वो क्या है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा कि वो एडमन है या क्या है। जैसे अब लिखते हैं कि करंट यूजर जो है वो तारिक है और रोल उसका एडमिन है, तो ये यहाँ पे इसको वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कोड थे कि जो हमें फॉर्म इनिशियलाइज पे जो है वो हमें चाहिए ये वाले। और मुझे उम्मीद है कि ये काफी सिंपल है जो ये कोड है, इसको बनाने में काफी दफा जो है वो पिछले जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए हैं हर फॉर्म इनिशियलाइज पे या कॉमो बॉक्स का जो है वो देखते रहते हैं कि किस तरह इसकी जो है वो वैल्यू इसमें पॉपुलेट जो है वो की जाती है। उसके बाद हम दोबारा चले अगर मेन पे, ये देखिए हमारा मेन इस पे। अब इसमें दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम सबसे पहले किसको जो है वो वो देखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखेंगे हम कि जैसे ही यहां से आप सिलेक्ट करें कोई कोड सेलेक्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले तो ये वाले जितने भी हमारे फील्ड्स हैं इसके अंदर वो डाटा इसका डिस्प्ले हो जाता है। यानी प्रोडक्ट नेम आ जाता है, उसकी क्वांटिटी आ जाती है, उसका रेट आ जाता है, उसका अवेलेबल क्वांटिटी जो भी है जितनी भी है वो सारी पब्लिश हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं, इसको करते हैं हम राइट क्लिक और करेंगे व्यू कोड। तो ये देखिए कि ये कोड कहाँ में लगा हुआ है, CMB आइटम कोड अंडरस्कोर चेंज, ये चेंज इवेंट इसको कहते हैं। चेंज इवेंट पे ये लगा हुआ है कि जैसे ही इस जो कॉमन बॉक्स है या हमारा जो CMB आइटम कोड इसका नाम रखा, कोई भी चेंज हो तो उसके रिलेटेड जितने भी आगे टेक्स्ट फील्ड्स हैं या जो भी फील्ड हमने उसके साथ अटैच किए हैं उसके अंदर उनकी वैल्यू जो है वो शो होनी चाहिए। तो देखिए इसको, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे। नेम WS एज अ वर्कशीट एक हो गया, आई एज अ लॉन्ग, और फाउंड एज अ बूलियन। ये जो जो वेरिएबल्स हैं ये कुछ भी आप रखा जा सकता, जरूरी नहीं कि यही रखने हैं, कोई भी नेम इसका रखा जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा नेम होना चाहिए कि जाके पता भी चले कि ये किसके जो है वो किससे रिलेटेड है। तो WS आप वर्कशीट इसको सेट करेंगे, दिस वर्कबुक डॉट शीट प्रोडक्ट DB, क्योंकि प्रोडक्ट DB को ही हमने यूज करना है, उसी से वैल्यू हमने सेट करनी है कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसका यूनिट क्या है, और उसकी कितनी क्वांटिटी जो है हमारे पास अवेलेबल है, और डिफॉल्ट क्वांटिटी उसकी क्या है। फाउंड ये आपने सेट कर दिया, फाउंड ये वाला जो है इक्वल फॉल्स, सबसे पहले तो इसको ये फॉल्स ही रहेगा इसकी जो वैल्यू है। आगे आई का लूप फॉर आई इक्वल टू WS सेल्स ब्रैकेट WS डॉट अराउज डॉट काउंट कामा 1 डॉट एंड नेक्स्ट लब डॉट रो। ये हमें क्या हुआ, क्या हमने देखा कि लास्ट जो रो है हमारे पास वो सेकंड रो से लेके कहां तक हमारे पास डाटा मौजूद है। डिबग डॉट प्रिंट, हमारे पास प्रिंट हो क्या होगा कि चेकिंग इक्वल कॉमा एंड WS सेल्स आई एंड कॉमा 1 डॉट वैल्यू। यानी ये जो डिबग डॉट प्रिंट सिलेक्टेड कोड CMB आइटम डॉट वैल्यू, यानी जब भी हम जो हमारा कॉमो बॉक्स है उसमें से कोड सिलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास उसका रिजल्ट जो है वो आना चाहिए जो उसने कोड जो है जिसको हमने सिलेक्ट किया है। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि वो चेकिंग होगी उसकी, यानी चेकिंग कहाँ से होगी, हमारे कॉलम नंबर 1 से, कि ये जो हमने कोड यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया है ये वाला यहाँ से, वो ये जो हमने डाटा देखा है फर्स्ट कॉलम के अंदर लास्ट रो हुई है उसके साथ मैच होते हुए आई एंड कॉलम नंबर 1 के में देखेगा कि ये जो हमने सेलेक्ट किया है क्या ये फाउंड है या नहीं है। यहाँ हम लगाएंगे इफ ट्रिम WS डॉट सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू बैंक क्लोज इक्वल ट्रिम CMB आइटम कोड डॉट वैल्यू बैंक क्लोज। अगर तो कॉलम नंबर 1 जो है वो उसमें हमें वैल्यू मिल जाती है, तो हमें आइटम कोड या बार कोड मिल जाता है, जो वो बार कोड मैच हो जाता है जो हमने CMB आइटम कोड में सिलेक्ट किया है, तो क्या हो कि TXT आइटम नेम डॉट वैल्यू, ये जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है ये फिल हो जाएगी WS डॉट सेल्स आई कामा 2 डॉट वैल्यू। यानी जो कॉलम नंबर 2 के अंदर जितने भी कॉलम नंबर 2 में जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं वो मैच होंगी, जो भी
अगर नेम मैच होने के बाद txt आइटम नेम के इसमें वो फिल हो जाएगा। इसलिए txt प्राइस डॉट वैल्यू इक्वल WSL I, 5 डॉट वैल्यू, यानी कॉलम नंबर 5 के अंदर हमारी प्राइस है। txt क्वांटिटी डॉट वैल्यू इक्वल 1, बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी हम उसकी रखेंगे 1। अब ये 1 के अंदर इन्वर्टेड कामास क्यों नहीं है? जब भी अगर यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट फील्ड रखनी होती तो उसको हम इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। txt डिस्काउंट डॉट वैल्यू, ये भी हमारे पास एक फील्ड है, ये भी बाय डिफॉल्ट होगी 0। मी डॉट txt टोटल डॉट वैल्यू, अब ये लाइन टोटल जो हमारा आना है वो कैसे आएगा कि ये txt क्वांटिटी डॉट वैल्यू, ये वाली डॉट वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय txt प्राइस डॉट वैल्यू, ये हमने जो प्राइस, ये वाली जो प्राइस ली है जो आइटम कॉलम नंबर 5 के अंदर है, माइनस txt डिस्काउंट डॉट वैल्यू। तो ये हमारे पास लाइन टोटल जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास वो लाइन टोटल आ जाए। अब LBL स्टॉक इन हैंड डॉट कैप्शन, हमारे पास जो एक स्टॉक इन हैंड का जो रेड कलर का जो साइन था वो इन स्टॉक, ये वाला जो है ये इसी तरह आएगा हमारे पास, इन स्टॉक WS डॉट सेल्स I एंड 6 डॉट वैल्यू, यानी जो कॉलम नंबर 6 में है इसका जो स्टॉक है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, जो भी है वो ये IA के साथ मैच होने के बाद, यानी वो लाइन में हमारी जो मैच होगी यानी CMB आइटम कोड के साथ जो मैच होने के बाद वो हमें इन स्टॉक कोलन और उसके आगे ये वैल्यू आ जाएगी जो भी कॉलम नंबर 6 के अंदर है। फाउंड इक्वल ट्रू, जब ये वैल्यू मिल जाए इसका मतलब है कि ये फाउंड यहाँ पे वो ट्रू हो जाएगा। तो डिबग डॉट प्रिंट, ये एक मैसेज हमें एक आएगा कि मैच फाउंड नेम txt आइटम कोड डॉट वैल्यू। तो यानी इसका मतलब है कि ये हमें जो मैसेज जो है वो हमें जो प्रिंट होगा वो हो जाएगा कि आइटम नेम डॉट वैल्यू, यानी मैच जो है वो फाउंड हो चुका है। एग्जिट एरर और एंड इफ ये वाला और नेक्स्ट आए ये वाला रूप जहाँ पे नेक्स्ट आए हो जाएगा। और इन केस इफ नॉट फाउंड देन क्या होगा, CIB आइटम कोड डॉट सेट फोकस, हम उसको फोकस करा देंगे और यहाँ पर हम इसको मैसेज लिख देंगे, यहाँ पे इसको आप कर दे, यहाँ पे कर दें अगर आप कि मैसेज नो मैच फाउंड इन प्रोडक्ट DB फॉर कोड CIB आइटम कोड डॉट वैल्यू VB एक्सक्लेमेशन, ये हमें मैसेज आ जाएगा कि हमें कोई भी जो है वो आइटम कोड से नहीं मिला, तो हम उसमें ये है कि दोबारा से हम उसको आइटम को ऐड करेंगे। अगर आइटम मौजूद है लेकिन हमने उसको सिस्टम में ऐड नहीं किया तो वहां पे हमें ऐड की ऑप्शन है, वहां पे हम उसको ऐड कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में इतने ही आज के लिए, इतना ही काफी है। यहाँ तक इसको रोकते सिर्फ आइटम कोड चेंज पे, आप यहाँ तक इसको कीजिए कि फॉर्म इनिशलाइज पे जो कोड हमने आज डिस्कस किए, और उसके बाद जो सबसे पहली लाइन जो है हमने एक्टिवेट की है वहां तक इसको रखिए, और इंशाल्लाह फिर इसको आज से अगली वीडियो में आगे लेके चलेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।